फ्रेंड्स, राजस्थान जीके में आपका स्वागत है। और चलिए दोस्तों बात करते हैं हम टुडे क्विज के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टुडे क्विज के बारे में। आरआरबी रेलवे यानी रेलवे ग्रुप डी बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट है दोस्तों 66 नंबर का। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी 23 फरवरी को 2022 में प्रस्तावित होने वाली थी, लेकिन दोस्तों फिलहाल में इसे स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जल्द ही यह परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसीलिए ऐसे परिस्थितियों में प्रतियोगी छात्र अपनी पढ़ाई पर निरंतर तौर जारी रखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है 66 का। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तक कोशिका अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। उत्तक कोशिका स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है मृदुतक, या फिर दूसरा ऑप्शन है स्थूल कोण, या फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन है विभज्योतक, या फिर हमारे पास चौथा ऑप्शन है दृढ़ उत्तक। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा विभज्योतक बनाने में उत्तक कोशिका अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलेनकोइमा उत्तक की कोशिकाएं से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। कोलेनकोइमा उत्तक की कोशिकाओं से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है एक पेक्टिन और काइंटिन, दूसरा ऑप्शन है सुबेरिन और सेल्यूलोज, और तीसरा ऑप्शन है सेल्यूलोज और पेक्टिन। तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? सेल्यूलोज और पेक्टिन। और हमारे पास चौथा ऑप्शन है दोस्तों लिंगिन और कंटिन। दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर, सेल्यूलोज और पेक्टिन। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं सेल्यूलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखें। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है रूट टिप या शूट टिप दोनों दोस्तों एक ही नाम है, ध्यान में रखें, एक भी आ सकता है। में कौन सा उत्तक पाया जाता है? रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है सीव ट्यूब। क्या दोस्तों? हमारे पास पहला ऑप्शन है सीव ट्यूब, या फिर स्क्लेरकाइमा, या फिर स्क्लेरकाइमा। दोस्तों हमारे पास तीसरा ऑप्शन है विभज्योतक उत्तक। हमारे पास तीसरा ऑप्शन है विभज्योतक उत्तक, और हमारे पास चौथा ऑप्शन है फ्लोएम उत्तक। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट लेटरल मेरिस्टेम के कारण, या फिर इंटरकेलरी मेरिस्टेम के कारण, या फिर एपिकल मेरिस्टेम के कारण, या फिर एक्स्ट्रा मेरिस्टेम के कारण। तो दोस्तों एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है दोस्तों? लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। तो दोस्तों ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है अगस्त मेरिस्टेम के शीर्ष विकसित होते शिखा, यानी इसका अर्थ है हिंदी में विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। अगस्तम मेरिस्टेम के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है तना और जड़, या फिर शिखा और जड़, या फिर तीसरा ऑप्शन है पत्ता और जड़, या फिर चौथा ऑप्शन है जड़। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट वाला, अगस्त मेरिस्टेम तना और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आगे के इम्पोर्टेंट क्विज के बारे में। तो दोस्तों निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक रोग
अनुवांशिक विकार है? निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक रोग अनुवांशिक विकार है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है थैलेसीमिया, पहला ऑप्शन है दोस्तों थैलेसीमिया, और दूसरा ऑप्शन है एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है रतौंधी, और चौथा ऑप्शन है कैंसर। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही, थैलेसीमिया रोग है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक रोग अनुवांशिक विकार है? दोस्तों थैलेसीमिया में अनुवांशिक विकार पाया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट अगला क्विज है बच्चों का लिंग। बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाली वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगी। गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगी। दोस्तों इसमें खाली स्थान यानी रिक्त स्थान भरना है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है पिता, या फिर दूसरा ऑप्शन है माता पिता, या फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन है प्रकृति, या फिर चौथा ऑप्शन है माता। दोस्तों हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा पिता। बच्चों का लिंग पिता से प्राप्त होने वाले, किससे दोस्तों? पिता से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र द्वारा वाहक होता है? निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? और दोस्तों ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र, या फिर एक्स या वाई गुणसूत्र, केवल एक्स गुणसूत्र, या फिर वाई गुणसूत्र। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा या तो एक्स या वाई, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा एक्स या वाई गुणसूत्र होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्विज के बारे में। क्वेश्चन है हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीव उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीव उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों किसके कारण होता है? प्रजनन के कारण होता है, या फिर प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन होता है, या फिर नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन होता है, या फिर हार्मोनों के एंजाइम के स्त्राव होता है। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सही, नाइट्रोजनों क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन होता है। दोस्तों किस में परिवर्तन होता है? नाइट्रोजनों क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन डाईहाइब्रिड संकर। ये दोस्तों एक क्रिया है डाईहाइब्रिड संकर क्रॉस। दोस्तों डाईहाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की दोस्तों इसमें खाली जगह भरनी है कि कितनी जोड़ें पाई जाती हैं। विपर्यासी लक्षणों से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो दोस्तों खाली स्थान हमें इसमें भरना है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है एक, इसमें ध्यान देके बढ़ लें, 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 8। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। क्रॉस में यानी संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की 2 जोड़ी पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं दोस्तों? 2 जोड़ी पाई जाती हैं। दोस्तों 2 जोड़ी पाई जाती हैं, और विपर्यासी लक्षणों से व्युत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, और ये जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप के वर्गीकरण करता है, स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्विज। उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं है, यानी म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं है। तो दोस्तों हमारा आंसर हमारे पास ऑप्शन है प्रतिलिपिकरण, या फिर विलोपन, या फिर प्रविष्ट, या फिर दैहिक। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा दैहिक। चलिए दोस्तों बाकी के क्वेश्चन की बात करते हैं कल।